तो सूरदास जी जब गाते थे, ठाकुर आकर स्वयं नाचते थे, भगवान स्वयं नाचते थे, राधा रानी स्वयं नाचती थी। तो राधा रानी वहां पर 8 वर्ष की किशोरी होकर नाचती थी। तो एक बार राधा रानी को भी मौज आई, बोले बाबा जी बहुत जोर का गा रहा है, तो वो ठेलती उनको जाकर, ठेलना हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं, नाचते नाचते जाकर थोड़े से चरण लगा देती उनको। भगवान कृष्ण उनको रोक रहे हैं, किशोरी वहां मत जाओ, वो बाबा जी पकड़ लेगा पैर तुम्हारे। तो यहाँ पर जब ठेलना हुआ तो समझ रहे हैं सूरदास जी कि ठाकुर नाच रहे हैं, ठाकुरानी नाच रही है। तब एकदम से जैसे ही आई अब की बार राधा रानी, तो उनके पैर पकड़ लिए सूरदास जी ने, दिखता तो है नहीं आंखों से। राधा रानी ने पैर झटका तो उनकी पायल हाथ में आ गई, अब पायल ले ली सूरदास जी ने। अब यहाँ पर राधा रानी सूरदास जी से विनती कर रहे हैं कि बाबा सुन, हमारी पायल को दे दे, हमें रासलीला में जाना है, रास में जाना है, हमको हमारी पायल दे दे। सूरदास जी ने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगी। कौन सी रासलीला, कहाँ की रास, कौन हो कौन तुम? बोले हम राधा रानी हैं, हमारे साथ ये तुम्हारे कृष्ण जिनकी तुम सारे पदावली गाते रहते हो, जिनका भजन करते रहते हो दिन रात। सूरदास जी ने कहा हमें तुम पे ना को विश्वास, आंखें तो तुमने दी नहीं ना है, अंधे हैं, हमें विश्वास ना है। अब बहुत देर हो गई, भगवान बोले तो कैसे विश्वास करेगा बाबा? बोले एक बार आंखें देकर दिखा दो। तो भगवान कृष्ण ने तथास्तु किया, सूरदास जी की एकदम से आंखों में ज्योति आ गई। सामने देखा तो भगवान कृष्ण खड़े हैं बांसुरी लेकर, सामने देखा तो राधा रानी सरकार हमारी किशोरी जी खड़ी हैं। दर्शन आह्लादित हो गए। तब यहाँ पर भगवान कृष्ण बोले बाबा सुन, मेरे दर्शन व्यर्थ नहीं जाते, अब मुझसे तू कुछ मांग ले, मैं तो कहा दूं। तब यहाँ पर सूरदास जो कहते हैं वो हम सबको सुनना चाहिए। हम कैसे भक्त है ना, वो ये हमारे ये गुरुजन बताते हैं, ये बाबा बताता है हमारा सूरदास बैठकर ब्रज में कि सुनो। तब सूरदास जी ने कहा कि हे ठाकुर, अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मुझे दोबारा अंधा कर दो। बोले क्यों अंधा होना चाहता है बाबा? जैसे तैसे तो तेरी आंखें आई हैं, या जगत नहीं देखना? बोले नहीं देखना, एक बार तुझे देखने के उपरांत अब कुछ और नहीं देखना, इन आंखों में अब कोई और छवि ना आए, इसलिए दोबारा अंधा कर दे। ये भक्ति है। जितना निष्काम होते जाओगे भक्ति उतनी प्योर होती जाएगी।